धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए, जो प्रभु ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया और उसको स्तुति और आराधना और आज उसके सलीब को याद करने का फिर से एक बार और हमें खुदा ने मौका दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि हम उस कलाम से आपके लिए, आपके अनुग्रह के लिए और खुदा की महिमा के लिए कुछ बांट सकूं। और क्रूस पर यीशु मसीह का दूसरा कलमा मैं पढ़ना चाहूंगी, लूका 23 उसका 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। हम यहाँ पे वचन को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को यहाँ पर दो चोरों के बीच में सलीब दिया गया और जैसे वो दो चोर थे, वो दुनिया की रीति से हम देखे जाए तो वो पापों में डूबा हुआ था, पर पाप ना कर कर भी यीशु मसीह को यहूदी के लोगों ने और बड़ा पापी समझकर दोनों चोरों के बीच में यीशु मसीह को सलीब दिया है। इधर हम इस दो चोर को हम देखेंगे, दुनियावी रीति पे हम देखेंगे, यहाँ पर ये दो चोर को हमारी ह्यूमन का एक कैरेक्टर को हम यहाँ पे दर्शाते हैं। और दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक ऐसे होते हैं जो लोगों को अच्छाई को देखते हैं और उनका अच्छाई को एनकरेज करते हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी ये होता है, हमेशा लोगों में कमियां ढूंढते हैं, उनको एनकरेज करने के सिवा उनको नीचे गिराया जाता है, उनको कमियों को आगे बढ़ा के उनको बिल्कुल उनका दिल से खेल जाते हैं ताकि लोग खुदा में या किसी चीज में आगे ना बढ़ पाए। और ये दोनों चोर बहुत अच्छे से समझते थे कि खुदा ने कोई गलत काम किया नहीं। और हम एक चोर को देखेंगे तो वो यीशु मसीह को मजाक बनाते हैं कि हम पढ़ेंगे उसका 40वां आयत। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे एक जो चोर था, जो यीशु मसीह के साथ दूसरा था, वो अच्छी तरह से जानता था यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, वो अन्याय कुछ नहीं किया, तब भी उसको सलीब दिया गया। जो एक दूसरा था, उसने यीशु मसीह को मजाक बनाया सूली पर भी कि तू खुदा है, तू अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचाओ। और वहां हम देखे जाए तो वो खुदा का मजाक बना रहा था। और जो दूसरा चोर था वो उसको डांट रहा था कि इस समय तुझे पश्चाताप करना चाहिए। मैंने इस मैसेज में मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया गया था पश्चाताप। यहाँ पे हम देखे जाए तो दूसरा जो चोर है वो पश्चाताप करते हुए उस चोर को डांट रहे कि तुम्हें इस समय यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, ना तो कि उसको ऊपर उंगली उठाने का है कि तू खुदा है तो तू अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचाओ। यहाँ पर वो दूसरा चोर है, वो पश्चाताप कर रहा है अपनी गलतियों को, अपनी अन्याय जो भी कुछ उसने दुनिया में किया, सब चीज के लिए वो खुदा से सूली पर होकर भी खुदा से वो माफी मांग रहे। तो खुदा ने उसको वहां पर क्रूस पर होकर भी खुदा ने उसे माफ किया और उसे कहता है उसकी 42वां आयत। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और जैसे उस दूसरे चोर ने जो पश्चाताप किया तो खुदा ने उसे एक वादा किया था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। और खुदा के लोगों, हमें भी जरूरत है अपने जीवन में अपनी पापों को और अपनी गलतियों को, अपनी चाल चलन को हमें परखने की जरूरत है। हम खुदा में मजबूत है या नहीं है, हम उसके राह पर चल रहे हैं या नहीं है। हम कई बार अपने कंफर्ट जोन पर, अपनी नौकरियों पर, अपने परिवारों पर, अपनी मुसीबतों पर, तकलीफों पर हम कई बार कुड़कुड़ाते हैं और खुदा से कई बार हम दूर चले जाते हैं
और हम खुदा की महिमा को हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या हमारे जीवन में किया। हम कुछ नहीं जानते और हम अपने अपनी चीजों में हम व्यस्त हो जाते हैं और खुदा के ऊपर हम सारा ब्लेम लगा देते हैं। और यहाँ आप देखते हैं वो जो पश्चाताप करने वाला जो चोर है, उसको पता था यीशु मसीह हमेशा सूली पर लटके नहीं रहेगा। वो तीसरा दिन वो जी उठेगा और फिर से हमारे बीच में रहेगा, वो बड़े बड़े कामों को करेगा। यहाँ हम देखेंगे वो चोर ने विश्वास किया था कि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया था, जो 12 साल से लहू बगाती स्त्री थी, उसको यीशु मसीह ने चंगाई दिया है। और बहुत सारे आश्चर्य कर्म खुदा ने किया था। उस चोर ने उस सब कुछ उसने याद किया और उसने पश्चाताप किया। जिसने लाजर को जिलाया था, जिसने लहू बहाने वाली स्त्री को बचाया, वो खुदावंद मुझे भी इस सूली से मुझे भी बचाएगा। और खुदा ने जो जैसे उसने अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को खुदा के सामने रखा, तो खुदा ने उसे एक वादा किया था जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यीशु ने तब 43 उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तब उसने अपने पापों को पश्चाताप किया। तब उसने उसे एक वादा किया कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो हमें भी कई बार जरूरत है अपने पश्चाताप को, अपने चीजों को, अपनी गलतियों को खुदा के सामने रखने का और खुदा के सामने घुटना टेकने का और पश्चाताप करने का कि खुदा हम तेरे कामों को हमने अपने लाइफ में, अपने परिवारों में, अपने कलीसिया में हम देखने के बावजूद भी हम कई बार कुड़कुड़ाने लगते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं। हम खुदा पर उस चोर की तरह हम ब्लेम लगाने लग जाते हैं। तो खुदा हमसे भी ये चाहते हैं कि जैसे उस चोर ने पश्चाताप किया है, हमें भी खुदा के सामने पश्चाताप करने की जरूरत है। इधर हम देखेंगे वो चोर उसको डांटते हैं कि हम बराबर की पनिशमेंट हमें मिला है, तभी वो सूली पर चुप है। और तुझे चुप रहने के बजाय तुम उस पर ब्लेम लगा रहे हो कि तुम खुद भी बचो और हमें भी बचाओ। और इसका 42 हम पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, ये यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पर वो पश्चाताप कर रहा था खुदा से कि जब जब तू स्वर्ग लोक में होंगे। उस चोर ने ये बोला था कि जब तू स्वर्ग लोक में होंगे, पर खुदा ने अपने बड़े काम वहां पर किया। उसने जब बोला था कि जब तू स्वर्ग लोक में होंगे, पर खुदा ने उसी घड़ी जब ही उसने जैसे उसने पश्चाताप किया, तब खुदा ने ये बोला, जब नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। खुदा के लोगों, हमें से हर किसी को यही जरूरत है कि खुदा हमसे भी इस तरह बोलने वाला हो सके, कल नहीं, परसों नहीं, जब मैं आऊंगा तब नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। ये पश्चाताप के साथ हमें खुदा के साथ चलने की जरूरत है। और मैं आपसे, आप में से हर एक को, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें हमेशा, हर दिन, हर पल, हर घड़ी पश्चाताप के साथ खुदा के साथ चलने की जरूरत है। जैसे उस चोर ने पश्चाताप किया, हमें भी पश्चाताप करने की जरूरत है। अपनी दुआओं से, अपनी बातों से पश्चाताप करना, अपने गीतों से, हर कामों से वो पश्चाताप जो है खुदा के ग्रहण योग्य होना चाहिए, ताकि खुदा हमसे भी कहने वाला हो सके कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। एक छोटे सी गीत का छोटी सी लाइन को, ये पश्चाताप का गीत है, 4 लाइन को सिर्फ मैं आपके बीच में शेयर करते हुए मैं अपने वचन को यहाँ पे क्लोज करना मांगूंगी।